गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसी कई कथाएं हैं जो शांत चित्त और धैर्य की महत्ता को उजागर करती हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। वह व्यक्ति गुस्से में भरा हुआ था और बुद्ध के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा था। बुद्ध शांत खड़े थे, उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। न तो उन्होंने गुस्सा दिखाया और न ही उन्होंने उस व्यक्ति के शब्दों का उत्तर दिया। काफी देर तक गुस्से में बोलने के बाद जब व्यक्ति थक गया तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति आपको एक उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, यह तो देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति गुस्सा, अपशब्द या नफरत भरे शब्द कहता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह सब उसी के पास रह जाता है। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि शांत चित्त रखना और किसी की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम किसी स्थिति को कैसे संभालते हैं। शांत मन न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि दूसरों को भी समझने और सहानुभूति दिखाने का अवसर प्रदान करता है। इस घटना के बाद उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह इतना आसान है कि कोई अपशब्द कहे और हम उसे नजरअंदाज कर दें? ये तो बहुत कठिन लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये कठिन तब तक लगता है जब तक तुम्हारा चित्त अस्थिर है। चित्त को स्थिर करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे एक तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी हिलता है, वैसे ही हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या और नफरत के कारण अशांति होती है। लेकिन यदि तालाब का पानी शांत हो तो उसमें फेंका गया पत्थर भी कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालता। उस व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक पूछा, तो मैं अपने चित्त को शांत कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें ध्यान और सम्यक प्रयास का अभ्यास करना होगा। जब भी कोई तुम्हारे प्रति नकारात्मकता दिखाए, उसे व्यक्तिगत रूप से न लो। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और मनोस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यदि तुम दूसरों की नकारात्मकता को अपने चित्त में स्थान नहीं दोगे तो वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। 1. ध्यान। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान करो। यह मन को स्थिर और शांत करने में मदद करता है। 2. स्वयं पर नियंत्रण। जब भी क्रोध या नकारात्मकता महसूस हो, गहरी सांस लो और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। 3. क्षमाशीलता। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो। यह तुम्हें हल्का और स्वतंत्र महसूस कराएगा। 4. विवेकपूर्ण दृष्टि। दूसरों के शब्दों और कृत्यों को उनकी स्थिति और समझ के आधार पर देखो, न कि अपने अहंकार के आधार पर। बुद्ध ने समझाया कि शांत चित्त न केवल हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि यह हमें जीवन की हर चुनौती को आसानी से स्वीकार करने की क्षमता भी देता है। उन्होंने कहा, शांत चित्त एक जलते दीपक की तरह है। वह न केवल अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है बल्कि स्वयं को भी सुरक्षित रखता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझा और उनका शिष्य बनकर शांत चित्त का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह भी दूसरों को शांत और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाने लगा। गौतम बुद्ध की शिक्षा और शांत चित्त की यह चर्चा धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास किया। लेकिन यह मार्ग इतना सरल नहीं था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं किसी व्यक्ति के कठोर शब्द या बुरे व्यवहार का सामना करता हूँ, मेरा मन अशांत हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध की सलाह। बुद्ध मुस्कुराए और एक छोटे बच्चे की ओर इशारा करते हुए बोले, यदि यह बच्चा तुम्हारे पास आता है और तुम्हें छड़ी से मारने की कोशिश करता है तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं गुस्सा क्यों करूंगा? वह तो छोटा बच्चा है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही दृष्टिकोण तुम्हें हर स्थिति में रखना चाहिए। जब कोई तुम्हारे प्रति कठोर या नकारात्मक होता है तो यह समझो कि वह अपने अज्ञान, पीड़ा या अंदर की अस्थिरता के कारण ऐसा कर रहा है। अगर तुम इसे इस नजरिए से देखोगे तो तुम शांत और करुणामय बने रहोगे। इसके बाद बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक समय एक राजा ने एक पंडित से पूछा कि जीवन में सबसे बड़ी विजय क्या है? पंडित ने कहा, अपने ऊपर विजय पाना। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, कैसे? पंडित ने कहा, यदि तुम अपने मन को शांत रख सकते हो, चाहे कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम पर अन्याय करे या तुम्हारी परीक्षा ले, तो ये सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि बाहरी शत्रु को हराना आसान है, लेकिन अपने मन के क्रोध, लालच और अहंकार को हराना सबसे कठिन है।
बुद्ध की इन बातों ने उस व्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया। उसने ये समझ लिया कि शांत चित्त की स्थिति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और अभ्यास से आती है। धीरे धीरे उसने 1. सहानुभूति, दूसरों के प्रति करुणा का भाव विकसित किया। 2. स्वयं अवलोकन, जब भी उसका चित्त अशांत होता, वो तुरंत उसे पहचानने और शांत करने की कोशिश करता। 3. धैर्य, वह धैर्यपूर्वक कठिन परिस्थितियों का सामना करता और उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखता। कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति गांव के सबसे शांत और समझदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। अब कोई भी उसे उकसाने की कोशिश करता तो वह केवल मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी प्रतिक्रिया का अधिकार तुम्हें नहीं सौंपा। गौतम बुद्ध ने अंत में समझाया, शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए, ये तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें अशांत नहीं कर सकती। शांत चित्त ही सच्चा सुख है। इस प्रकार शांत चित्त का महत्व न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। शांत चित्त की महत्ता को समझाने के लिए गौतम बुद्ध ने एक और गहरी घटना साझा की। एक दिन एक किसान गौतम बुद्ध के पास आया। वह परेशान और चिंतित था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मेरे पास खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। जब फसल अच्छी होती है तो व्यापारी उसका सही मूल्य नहीं देते। मेरा परिवार भी मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं करता। क्या आप मेरी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। किसान चौंक गया और बोला, 83 समस्याएं? मैं तो आपको केवल अपनी कुछ समस्याएं बताने आया था। ये 83 समस्याएं क्या है? बुद्ध ने कहा, हर इंसान के पास कम से कम 83 समस्याएं होती हैं। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी, कुछ हल हो जाती हैं, लेकिन नई समस्याएं हमेशा आती रहती हैं। तुम्हारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। किसान हताश होकर बोला, तो फिर मैं आपके पास क्यों आया? अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो आपका उपदेश मेरे किस काम का? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें 84वीं समस्या से छुटकारा दिला सकता हूँ। किसान ने उत्सुकता से पूछा, 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, 84वीं समस्या यह है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी 83 समस्याएं खत्म हो जाएं। गौतम बुद्ध ने समझाया, जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन यदि तुम ये समझ लो कि समस्याओं से बचने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ शांत चित्त से जीना ही सच्चा समाधान है, तो तुम अपनी 84वीं समस्या से मुक्त हो जाओगे। किसान ने बुद्ध की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियों का कारण समस्याएं नहीं थी, बल्कि उनका सामना करने का उसका दृष्टिकोण था। बुद्ध का संदेश ये था कि शांत चित्त का अर्थ समस्याओं का अंत नहीं है, बल्कि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलना है। जब हम समस्याओं को जीवन का हिस्सा मानकर उनका स्वागत करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति में संतोष और आनंद पा सकते हैं। इस शिक्षा के साथ किसान अपने गांव लौट गया। उसने समस्याओं को सुलझाने की बजाय अपने दृष्टिकोण को बदलने का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही समय में उसका जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो गया। किसान की कहानी के कुछ समय बाद बुद्ध के पास एक और व्यक्ति आया। वह एक धनी व्यापारी था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास धन, संपत्ति और परिवार सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में हमेशा बेचैनी और अशांति रहती है। मुझे हमेशा भविष्य की चिंता और असफलता का डर सताता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाए। बुद्ध ने उस व्यापारी को एक कटोरी दी और उसमें तेल भरकर कहा, इस कटोरी को हाथ में पकड़ो और हमारे बगीचे के चारों ओर घुमाओ। ध्यान रहे, तेल की एक बूंद भी न गिरे। व्यापारी ने बहुत सावधानी से कटोरी को पकड़ा और बगीचे में घूमने लगा। उसने ध्यान दिया कि वह चलते समय न तो पक्षियों को देख पा रहा है, न ही पेड़ों की सुंदरता का आनंद ले रहा है। उसका पूरा ध्यान केवल कटोरी के तेल पर था। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो बुद्ध ने पूछा, तुमने बगीचे का आनंद लिया? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मेरा पूरा ध्यान कटोरी में तेल पर था, इसलिए मैं कुछ और नहीं देख पाया। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम अपने मन को बाहरी भौतिक सुखों और चिंताओं से हटाकर अपने चित्त पर केंद्रित करोगे तो शांति अपने आप तुम्हारे भीतर आ जाएगी। बुद्ध ने व्यापारी को यह समझाया, 1. ध्यान और जागरूकता। शांति पाने का पहला कदम है अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना। 2. भौतिकता से मुक्ति। बाहरी वस्तुएं और संपत्ति केवल अस्थायी सुख देती हैं, स्थायी शांति केवल भीतर से मिलती है। 3. वर्तमान में जीना। भविष्य की चिंता या अतीत का पछतावा मन की अशांति का कारण बनते हैं।
वर्तमान क्षण में पुनर्तः उपस्थित रहना ही शांति का मार्ग है। व्यापारी ने बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करना शुरू किया। उसने ध्यान का अभ्यास किया और धीरे धीरे अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति तुम्हारे बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। जैसे एक जलाशय में कीचड़ शांत होने पर जल साफ हो जाता है, वैसे ही जब तुम अपने मन की अशांति को शांत करते हो तो तुम्हारी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ये शिक्षा न केवल व्यापारी बल्कि हर किसी के लिए है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, शांति का स्रोत हमारे भीतर है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि शांति पाने के लिए नियमित अभ्यास, ध्यान और दूसरों के प्रति करुणा सबसे महत्वपूर्ण साधन है।